आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर महर्षि मार्कंडेश्वर नर्सिंग कॉलेज का छात्र आज आप सभी के सामने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यानी कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत हुआ हूँ। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 2008 15 अक्टूबर को स्टॉकहोम में की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लोगों को हाथ धोने के सही तरीकों से वाकिफ करना तथा इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से उनका बचाव है, क्योंकि एक आंकड़ों के मुताबिक 16% तक हमारी श्वसन बीमारियां हाथ धोने के गलत तरीकों की वजह से ही होती हैं तथा हमारे विश्व में तकरीबन 40,000 तक महिलाएं और 4 लाख तक बच्चे इसी वजह से मौत का शिकार होते हैं। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के उपलक्ष्य में आज हम आप सभी के सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस लघु नाटिका के माध्यम से आज हम आपको हमारे हाथ धोने के तरीके, हाथ धोने के महत्व तथा हाथ न धोने से हमारे शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव व जिन जिन बीमारियों के हम शिकार बनते हैं उन बीमारियों का आज हम आपको इस लघु नाटिका के माध्यम से आपको वर्णन करेंगे। मम्मी, अरे मम्मी तुम खाना बना रही हो। मम्मी जल्दी से खाना बनाओ, मैं खेल के आ गया, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से मैं ना अंदर जा रहा हूँ, जल्दी से आप मेरे लिए खाना लेना। ओके मम्मी, ओके बाय। पीयूष बेटा चलो, आप हाथ से आए हो, जाओ पहले हाथ धो के आओ, फिर खाना लगाती हूँ। बेटा रोटी खा लो। तुम्हें कितनी बार बोला है, मैंने कितनी बार बोला है कि हाथ धो के, हमेशा हाथ धो के रोटी खानी है। बिना तुम बाहर से खेल के आ जाते हो और ऐसी रोटी खाने बैठ जाते हो। जब भी बाहर से आओगे तो हाथ धो के आने और फिर रोटी, ठीक है? मम्मी कुछ नहीं होता, हाथ धोने से मेरे को खाना खाना था। मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हें पता है मैंने कितना खेला, मैं बहुत सारा खेल के आया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और तुमने हमेशा मेरे को ना ऐसे मत कहा करो, मैं खाता हूँ ना, मेरे को खाना खाने दिया करो। आप जो अपना काम कर लो, पापा को जाके चाय दे दो, मैं नहीं सुनता। मेरे को खाना बाय बाय। अच्छा मम्मी, मैंने ना खाना खा लिया, अब ना मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे को परेशान मत करना, ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मम्मी 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 मम्मी, एक बार आके देख लो, मेरे पेट में दर्द हो गया बहुत जोर से। पापा एक बार आके देख लो। मम्मी 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 देखो ना, मेरे पेट में दर्द हो गया, बहुत जोर से दर्द हो रहा है एकदम से। पता नहीं क्या होगा। मम्मी चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, फटाफट वही कोई दवाई दे देगा। मम्मी चलो प्लीज चलो चलो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था मैंने कि जब भी तुम खाना खाओ तो हाथों के खाना, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं। अब देख लो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। चुप करो यार, चलो इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, वो ही बताएंगे ठीक है नहीं है। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार डॉक्टर मैडम। नमस्ते, बताइए क्या हुआ? एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, अच्छा भला सो रहा था, पता नहीं इसको एकदम से क्या हो गया, अचानक से इसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। अच्छा पेट में दर्द है, कब से इसके पेट में दर्द? आज से हो रहा है मेरे पेट में दर्द। अच्छा, इसने कुछ ऐसा खाया जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया हो? मैम बस घर का खाना खाया था, बाहर का तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ क्या हुआ है। इधर आओ बच्चे आप। देखिए आपके बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आमतौर पर बच्चों को हो जाता है। इससे बच्चे बाहर से खेल के आते हैं और बिना हाथ में कुछ खा लेते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे कीटाणु घूमते रहते हैं और जो हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपके बच्चे के लिए पेट के दर्द के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, लेकिन आपको आमतौर पर ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जब भी बाहर से आए तो बिना हाथ धोए कुछ ना खाए, क्योंकि बाहर से जो भी होगा वो इन्फेक्शन को लेके आएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जब भी आए पहले अपने हाथ धुले फिर खाना खाए, या फिर आप बाहर से कुछ भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी सामान लेके आ रहे हैं, सबसे पहले आपको उसको धुलना है, उसके बाद आपको अपने बच्चे को देना है। ठीक है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। अच्छा जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो बातें हमें बताई हैं हम उन बातों का ध्यान रखेंगे।
तो जैसा कि आप सभी ने हमारी लघु नाटिका के माध्यम से देखा किस प्रकार हाथ न धोना हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है और बहुत सी हम घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हाथ न धोने से व कीटाणुओं के संक्रमण से हमारे शरीर में श्वसन रोग व आंतों के रोग फैल सकते हैं। इन सभी रोगों से बचने के लिए हमें हमारे हाथों को स्वच्छ रखना चाहिए और कोरोना काल जैसी इस बीमारी के टाइम पे भी हमें समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए ताकि हम बीमारी के संक्रमण से बचे रहें। और हमें हमेशा अपने हाथों को स्वच्छ करने के लिए किसी प्रकार के सैनिटाइजर या साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हैंड वॉशिंग की परिभाषा बताने जा रही हूँ। हैंड वॉशिंग को हिंदी में हाथ धोना कहते हैं। यह एक ऐसी आदत है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। ये आपको बीमारियों से भी बचाता है। इससे केवल उन्हीं लोगों को लाभ होता है जो इसको हमेशा प्रयोग में करते हैं। हैंड वॉशिंग मतलब हाथ धोने का अर्थ केवल हाथ धोना ही नहीं, ऐसे ही धुल लेना ही नहीं, बल्कि हाथों को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। 20 से 30 सेकंड तक अगर आप हाथ धोते हो तो उससे जितने भी डस्ट होते हैं, जैसे कि कीटाणु हो गए या फिर धूल मिट्टी होगी, तो वो अच्छे से उतर जाती है। कम से कम 20 सेकंड तक तो हाथ ज़रूर धोना चाहिए। साबुन को कीटाणुओं को मारने में कुछ समय लगता है, इसलिए कहा जाता है कम से कम 20 सेकंड तक हाथ ज़रूर धोएं। मैं आपको हाथ धोने के प्रकार के बारे में बताऊंगी। पहला प्रकार है मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा प्रकार है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग हम मरीज को देखने से पहले या देखने के बाद करते हैं, या मरीज को पट्टी करने से पहले या पट्टी करने के बाद करते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग हम 40 से 60 सेकंड के लिए करते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम मरीज का ऑपरेशन करने से पहले करते हैं, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम 3 से 5 मिनट के लिए करते हैं। आज मैं आपको हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आती है तरल साबुन। अगर हम कहीं बाहर है और हमारे पास तरल साबुन उपस्थित है तो हम पानी के साथ मेरे छात्रों द्वारा बताए गए पहले हाथ धोने के स्टेप्स के साथ हम तरल साबुन से 1 मिनट में हाथ धो सकते हैं। उसके बाद आता है सैनिटाइजर। अगर हमारे हाथ में धूल मिट्टी नहीं लगी है तो हम 30 सेकंड के लिए सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है साबुन। साबुन के साथ हम अपने घर में है तो हम हैंड वॉशिंग के जो हाथ धोने के जो स्टेप है उसके साथ हम अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं डिसइंफेक्टेंट यानी कि निसंक्रमक। इसके अंदर हम अपने दरवाजे और नीचे फर्श वगैरह साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम कोविड-19 को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और हम अपने घर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आप सभी को हाथ धोने का सही तरीका बताऊंगी कि हाथ किस प्रकार हम धो सकते हैं। अगर जैसे हम खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं तो उसे किस प्रकार धोएंगे। अगर हम कहीं अपने बाहर से आते हैं, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं,
तो उस समय हम अपने हाथ किस प्रकार से धो सकते हैं। इसे याद करने का एक तरीका है, इसे हम कहते हैं सुमांग। स से इसमें आता है सीधा, उ से इसमें आता है उल्टा, म से इसमें आता है मुट्ठी, फिर अ से आता है इसमें अंगूठा, न से इसमें आता है नाखून, फिर क से इसमें आता है कलाई। तो हम सुमांग के नाम से इसे हम याद कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा सीधा। सीधे में हमें क्या करना है, हमें अपनी दोनों हथेलियां लेनी है सीधी तरफ से, और साबुन लगाने के बाद इसमें हमें एक दूसरे को ऐसे मलना है। इसमें सीधे में हमें ऐसे मलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उल्टा। उल्टे में हमें क्या करना है, हमें एक हाथ अपना ऐसे रखना है, जिसमें हमें उल्टी तरफ से हमें मलना है। तो हमारा एक हाथ अपना सीधा ऐसे होगा और दूसरा हमें हाथ को उल्टा कर लेना है। तो साबुन हमें लगा हुआ तो हमें इसमें ऐसे मलना है, ऐसे हमें अपनी दोनों हथेलियों को मलना है उल्टी तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उल्टा। जैसे इस पिक्चर में, इस फोटो में दिखा रखा है कि एक हथेली नीचे रख के दूसरी हथेली ऊपर रख के, और इस प्रकार से हमें क्या करना है, अपने उल्टी तरफ से हमें अपना हाथ को साफ करना है। ये हमें करना है उल्टी तरफ से। तो ये पहला हो गया हमारा सीधा, फिर हमारा हो गया उल्टा। उसके बाद आता है हमारा मुट्ठी। मुट्ठी हम इसे कहते हैं ना, मुट्ठी। अब इस मुट्ठी को हम साफ कैसे करेंगे, इसे हमें ऐसे बनाना है और इधर भी ऐसे, और हमें इसे ऐसे साफ करनी है, ऐसे, ठीक है। इससे हमारी क्या होगी, हमारी मुट्ठी साफ होगी, दोनों तरफ से हमें ऐसे साफ करनी है। उसके बाद हमारा ये म में आता है हमारा मुट्ठी। उसके बाद हमारा अ में आता है बाद में अंगूठा। हम अंगूठे को हम कैसे साफ करेंगे, हमें हमारा अंगूठा ये होती है और हमारी जितनी भी फिंगर्स होती हैं वो ये होती हैं। तो हमें साबुन जो हमने अपने हाथ में लगा रखा है, तो उसमें हमें हाथ कैसे धोना है, पहले हमें अपने अंगूठे को ऐसे मलना है। उसके बाद हमें अपनी सारी उंगलियों को ऐसे मलना है, ऐसे 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 हमें ये बार बार करना है हमारी दोनों हाथों की तरफ से। दोनों हाथों के लिए हमें अंगूठे में ऐसे मलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नाखून। नाखून हमारे पता है नाखून क्या होता है, ये होते हैं हमारे नाखून जो हमारे उंगलियों की ऊपरी तरफ होते हैं। अब इन नाखूनों को साफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो हथेलियां हैं सीधी तरफ से, उसमें से पहला ऐसे हमें बना के और उसे ऐसे साफ करना है हमें। ऐसे क्या होगा, हमारे नाखून साफ होंगे। ऐसे हमें अपने दोनों तरफ से साफ करना है। उसके बाद हमारा आता है कलाई। कलाई को हम कैसे करेंगे, हमें नाखून साफ करने के बाद हम कलाई साफ करेंगे। कलाई कैसे साफ करेंगे, हमें क्या करना है, अपने एक हाथ को ऐसे, दोनों हाथ अपने ऐसे रखने हैं और एक हाथ में जो साबुन लगा हुआ है उसको दूसरी तरफ से ऐसे हमें अपनी कलाई को साफ करनी है। ऐसे ही हमने दूसरी कलाई को साफ करनी है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई कर सकते हैं। इसे आप अपना सामुंग के नाम से याद कर सकते हैं। ये हमारा सही तरीका होता है हाथ की सफाई करने का। ऐसे आप अपनी हाथ की सफाई कर सकते हैं, कहीं भी खाना खाने से पहले या कहीं बाहर से आने के बाद, या कहीं भी अगर आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप इस तरह से आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल हाथ धोने के चरण। जो सर्जिकल हाथ मतलब कि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है, ये मेनली 3 to 5 मिनट के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वाला चरण है उसमें क्या है कि जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसको हमें अपनी एल्बो से मतलब कि कोहनी से प्रेस करना है और दूसरे हाथ पे उसकी हमें ड्रॉप लेनी है। इसमें हम अपना हाथ यूज़ नहीं करते हैं, बस इसको अपनी कोहनी से मतलब एल्बो से प्रेस करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको हैंड पे लेते हैं। उसके बाद जो इसमें सेकंड चरण होता है उसमें क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन हमने लिया था एल्बो प्रेस करके फर्स्ट चरण में, उसमें हमें जो अपनी उंगली है वो डिप करके रखनी है, मतलब जो फिंगर्स हैं उनको डिप करके रखना है। उसके बाद जैसे ही हम उसको, ये जो फिंगर हमें डिप करके रखनी है इसमें ये हमें 5 सेकंड के लिए रखनी है। उसके बाद जैसे ही हमें ये इसके अंदर रखेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सर्कुलर मोशन में मतलब कि मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में जैसे इसमें दिखाया गया है, पहले अपने हैंड तक लेके जाना है, फिर उसके बाद यहाँ जैसे हैंड से यहाँ पे आए, फिर एल्बो तक जाए, मतलब कि ये जैसे 3 to 6 स्टेप में दिखाया गया है।
सर्कुलर मोशन में हमें एल्बो तक वो जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है हमें फर्स्ट चरण में लिया था वो लेके जाना है। और ये जो हमें अपनी एल्बो तक लेके जाना है, मतलब अपना जो हैंड रब करते हुए एल्बो तक लेके जाना है, ये सर्कुलर मोशन में चलना है। ऐसे ही जैसे हम अपनी एल्बो तक लेके गए, यहाँ पे जैसे 7 पॉइंट आया हुआ है, 3 से लेके 7 तक सर्कुलर मोशन में हम चल रहे हैं। पहले हैंड के वहाँ पे गए, फिर हैंड से पहले हाथ पे किया, हाथ से फिर कोहनी तक गए। कोहनी तक करते करते हम अपनी मतलब कि जो अपनी बाजू है, बाजू तक करते करते हम लास्ट तक कहाँ पे जाते हैं, एल्बो तक। एल्बो तक जाते हैं। जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है ये मेनली डिफरेंट यही होता है इसमें डिफरेंस कि जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है उसमें जो हम हैंड वॉश करते हैं, बट इसमें हम हैंड रब करते हैं और वो हम करते हैं एल्बो तक। तो यही मेन डिफरेंस है सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है वो 3 to 5 मिनट के लिए की जाती है। अब ये जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है 3 to 5 मिनट के लिए की जाती है और इसमें हम एल्बो तक लेके जाते हैं। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है उसमें हम पाम तक रखते हैं। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है उसमें हम पाम तक रखते हैं। जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसमें यही मेन डिफरेंस है कि हम इसको हैंड रब करते हुए एल्बो तक लेके आते हैं। और ये जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है मेनली हम किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले, किसी पेशेंट का जैसे ऑपरेशन हो रहा है उससे करने के पहले करते हैं। जो सिंपल मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है उसको हम सिंपल कोई भी केयर प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को तब की जाती है। आपको बताऊंगी कि हमें अपने हाथों को कब कब धोना चाहिए। सबसे पहले है जब हाथ गंदे दिखें, जब हमारे हाथों पर कुछ लगा हो, हमें दिख रहा हो कि हमारे हाथ गंदे हैं, तो हमें अपने हाथों को उसी समय धो लेना चाहिए। उसके बाद है खाना पकाने से पहले हमें खाना पकाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगर हम अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो वो अगर जो कीटाणु हमारे हाथों पे लगे होते हैं वो खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें अनेक तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद है खाना खाने से पहले। हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। अगर हम खाना बिना हाथों को धोए खा रहे हैं तो अगर कोई कीटाणु अगर हमारे हाथ गंदे हैं या हमारे हाथों पर कीटाणु लगे हैं तो वो खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और इससे भी हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद है ग्लव्स पहनने से पहले। ग्लव्स मतलब दस्ताने पहनने से पहले हमें हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, उसके बाद ही हमें दस्ताने पहनने चाहिए। उसके बाद है किसी बीमार व्यक्ति को छूने से पहले हमें हमेशा किसी बीमार व्यक्ति को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले किसी व्यक्ति को छुआ है तो इससे उस व्यक्ति से इस व्यक्ति में संक्रमण का खतरा हो सकता है। उसके बाद है घाव पर पट्टी करने से पहले। हमें कभी भी घाव पर पट्टी करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना हाथ धोए घाव को छू रहे हैं तो इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। उसके बाद है आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले। हमें हमेशा अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। हम पानी और साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमें जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथों पर इस प्रकार के कीटाणु लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर वो वहाँ पे होते हैं, तो इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। आज आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या करने के बाद हाथ धोने चाहिए। सबसे पहले शौचालय जाने के बाद जब भी हम टॉयलेट से आते हैं हमें आते ही अपने हाथ धोने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं या हमें बीमार कर सकते हैं। और अगर हम टॉयलेट से आने के बाद हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारे वो हाथ हमारे मुंह पर लग सकते हैं, नाक पर, कान पर, आँखों पे कहीं भी लग सकते हैं और उससे हमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। खाना खाने के बाद हमें अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे हाथों पे बहुत सारे फूड पार्टिकल्स लगे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा मक्खी या मच्छर आने लगते हैं, जिससे हमें क्या होता है, हमें बीमार होने का खतरा रहता है। तीसरा है खांसी करने या छींकने के बाद। जब भी हम खांसी करते हैं या हमें छींक आती है तो उससे पहले हमें अपने मुंह पर नैपकिन या फिर अपना रुमाल रखना चाहिए,
ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो सके। और उसके बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ को खांसी करने के बाद या छींकने के बाद हाथ लगाते हैं तो वो किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना करे, इन्फेक्शन ना फैलाए। आगे है मांस छूने के बाद। जब भी हम कोई भी रॉ मीट या फिर मांस छूते हैं उसके बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए और हमें कभी भी मांस को या फिर नॉनवेज को, कच्चे नॉनवेज को अपनी किचन में नहीं लेके जाना चाहिए। उससे हमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा बीमारियां होने का खतरा रहता है। कूड़ा छूने के बाद, जब भी हम कोई भी कूड़ा छूते हैं, कूड़ा फेंकने जाते हैं, उसके बाद हमें हाथ धोने चाहिए क्योंकि कूड़े से हमें बहुत सारे जर्म्स हमारे हाथों पे लगते हैं और उसके बाद हमें इन्फेक्शन होने का और बीमार होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आगे बीमार व्यक्ति से मिलने के बाद, जब भी कोई भी आदमी बीमार है अगर हम उससे मिलने जाते हैं, पहली बात तो हमें मिलकर कभी भी ना तो बीमार आदमी से गले मिलना चाहिए ना हमें हाथ मिलाना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे उनका इन्फेक्शन हमारे अंदर आने का खतरा रहता है। तो हमें दूर से ही उनसे बात करनी चाहिए और अपना मुंह ढककर रखना चाहिए। और जब भी हम किसी बीमार व्यक्ति से मिल के आते हैं, हम उनकी कोई भी चीज़ को छूते हैं तो उसके बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि उनसे कोई भी इन्फेक्शन हमें ट्रांसफ़र ना हो। डायपर बदलने के बाद, डायपर चेंज करने के बाद हमें अपने भी हैंड वॉश करने चाहिए। और हम अगर अपने बेबी का डायपर चेंज कर रहे हैं और डायपर चेंज करते हुए बेबी का अगर डायपर पर हाथ लग जाए तो हमें साथ में बेबी के भी हाथ धोने चाहिए ताकि बेबी को भी कोई इन्फेक्शन ना हो और हमें भी कोई इन्फेक्शन ना हो। पालतू जीव छूने के बाद, पालतू जीव को छूने के बाद, खाना खिलाने के बाद या फिर नहलाने के बाद हम अगर उनका कुछ भी काम करते हैं तो हर काम करने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि उनसे कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर ना। आज मैं आपको हाथ न धोने से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सांस की तकलीफ। जो मतलब बच्चे होते हैं वो बाहर खेलने जाते हैं ग्राउंड में, वो मिट्टी उनके मुंह से अंदर चली जाती है तो हमारे फेफड़ों में दिक्कत करती है और उस वजह से हमारे सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा है त्वचा संक्रमण। त्वचा संक्रमण में क्या होता है, बच्चे बाहर खेलते हैं मिट्टी में, वहाँ पे इतने सारे जर्म्स वायरसेस होते हैं, वो हमारी स्किन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तीसरा है मूत्रपेय संक्रमण। उसमें क्या होता है, बच्चे बाहर जाते हैं, गंदगी में रहते हैं और उस वजह से भी मूत्रपेय संक्रमण हो सकता है। फिर होता है चौथा पेट में कीड़े। वो क्यों होते हैं, जब बच्चे बाहर होते हैं तो मिट्टी में क्या क्या होता है, कीड़े भी आ जाते हैं कई बार, तो वो उनके मुंह से जाके पेट में चले जाते हैं, उस वजह से पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। और फिर में हमारा उल्टी भी हो सकते हैं। जो गंदे जर्म्स हैं वो हमारा मतलब बॉडी गंदगी ले पाती है तो वो उसको वापस बाहर फेंक देती है उल्टी उससे। और दस्त भी हो सकते हैं और हेपेटाइटिस भी हो सकते हैं। हम हाथ ना धोएं तो ये बीमारी हो सकती है। मैं आज आपको बताने आई हूँ हाथ धोने के महत्व। हाथ धोने के क्या क्या महत्व होते हैं, जैसे कि हमारा ये हाथ धोने से क्या होता है, हाथ धोने से क्या होता है कि हमारा जो हाथों पर कीटाणु होते हैं यानी कि ये हमें जीवाणु मुक्त बनाता है, जिससे कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है वो हमारे हाथ धोने से मर जाता है या फिर वो फैलता नहीं है। इससे क्या होता है कि संक्रमण को फैलने से रोकता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ पर बैक्टीरिया और अगर हम हाथ धो लें तो वो संक्रमण आगे नहीं फैलता है। फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल चेन। इन्फेक्शन कंट्रोल चेन में क्या होता है, इसमें 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है कीटाणु। अगर हमारे किसी भी जगह पर कीटाणु है और हम उस चीज को हाथ लगा रहे हैं तो वह हमारे शरीर के अंदर घुस रहा है। फिर क्या होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। उससे क्या होता है, जैसे हमें खांसी है और हम खांसते हैं या हम छींकते हैं और हम हाथ रखकर छींकते हैं तो क्या होता है कि अगर हम वही हाथ किसी और से मिलाएंगे तो वह किसी और के शरीर में घुस सकता है। यानी कि सस्पेक्टेबल होस्ट, मतलब जिनको ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब कि जो ज्यादा संक्रमण के करीब होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती या बीमारी से लड़ने की शक्ति अच्छी नहीं होती, तो फिर ये कीटाणु आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। ये होता है इन्फेक्शन कंट्रोल चेन। अगर हम हाथ अच्छी तरह धोएंगे तो हमारा संक्रमण कम फैलेगा और हम इन्फेक्शन कंट्रोल चेन को तोड़ देंगे। अगर हम अपने हाथ साफ नहीं रखेंगे तो हमें अतिरिक्त बीमारी हो सकती है, जैसे कि दस्त निवारण। अगर हमारे शरीर में जो कीटाणु है वो हमारे आंतों तक चला गया तो हमें डायरिया हो सकता है, यानी कि दस्त हो सकते हैं। सांस की नली का संक्रमण, जैसे कि हमें पता है कोरोना वायरस है, अगर वो हमारे शरीर में घुस गया है सांस की नली के द्वारा तो वह हमारे
फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। खुजली और एलर्जी क्या होता है, जैसे कि कीटाणु हो गया तो उससे क्या होता है कि हमें एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से हमें खुजली ज़्यादा होने लगती है शरीर में, तो खुजली एवं एलर्जी। फिर आता है मुंह का संक्रमण। अगर हमारे शरीर पर कीटाणु मुंह में चले गए, अगर हमने साफ हाथों से खाना नहीं खाया तो वह हमारे शरीर में संक्रमण या फिर मुंह का संक्रमण बढ़ता है। आपको बताऊंगी कि कैसे हम हाथों को धोकर कोविड-19 को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसे कि छींक आने के बाद हम कैसे मीन्स कि जब छींक आती है हम क्या करते हैं, वो हाथ हम अपने मुंह पे रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो जब भी छींक आएगी हमें उसके बाद क्या करना है कि तुरंत अपने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद हमें किसी वस्तुओं को छूना है। ये नहीं कि छींक आने के बाद आपने हाथ रखा मुंह पर, उसके बाद अपने हाथ नहीं धोए, आप किसी भी वस्तु को उठाकर खा रहे हो या छू रहे हो, ऐसा नहीं करना। छींक आने के बाद हमें तुरंत हाथ धोना है। उसके बाद आते हैं खांसी करने के बाद। खांसी करने के बाद कैसे कि हम जैसे छींक आने के बाद मैंने बताया था, वैसे खांसी आने के बाद जब खांसी आती है तो हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना है कि हमें खांसी आने के बाद अपना हाथ धोना है। उसके बाद जानवरों को छूने के बाद, ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा वायरस कहाँ पर है, इसलिए अगर हम किसी भी वस्तु को छू रहे हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो कोई भी वस्तु हो, तो हमें किसी भी वस्तु को छूने के बाद हमें अपना हाथ जरूर धोना है। अगर आप हाथ धो रहे हैं तो अगर आप हाथ नहीं धो रहे तो आप सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके भी हमारे हाथों के जो जर्म्स बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि बीमार लोगों की देखभाल। हमें जब भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हम बीमार लोगों की देखभाल कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो बीमार लोगों की देखभाल करने के बाद हमें क्या करना है, या हम सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर सैनिटाइजर का यूज नहीं करना तो आप हाथ धो सकते हो, तो आपको सैनिटाइजर का यूज और हाथ धोने हैं बीमार लोगों की सेवा करने के बाद। उसके बाद आपको पता है कि जैसे कोविड चल रहा है, कोविड में क्या है कि हमें हाथ मिलाने से बचना है, मतलब कि हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि हमें हाथों से वायरस फैलने का डर है, इस वजह से हमें हाथ नहीं मिलाना, हाथ मिलाने से बचना है और हमें दूरी बना के रखनी है। उसके बाद है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। जब भी हम खाना खा रहे हैं उससे पहले, जब खाना खाने के बाद हमें क्या करना है, हमेशा अपने हाथ धोने हैं। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो वो हमारे जो हम किसी भी वस्तु को हाथ लगाते हैं तो वो जो जर्म्स बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ ही, हमारे हाथों के साथ ही खाने के साथ चले जाएंगे। उसके बाद बाथरूम जाने के बाद, जब हम बाथरूम जाते हैं, बाथरूम आने के बाद हमें आकर अपने हाथ धोने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हाथों को धोकर हम कैसे कोविड-19 से बच सकते हैं, तो इसके अन्य भी बचाव कर सकते हैं। जैसे कि भीड़-भाड़ वाली जगह से बचें। जहाँ पर भीड़-भाड़ वाली जगह होगी हमें कम जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसको भीड़ में वायरस है, कौन पॉजिटिव पेशेंट है, हमें नहीं पता। इस वजह से हमें भीड़-भाड़ वाली जगह से बचना है ताकि हम कोविड-19 से बच सकें और उसका बचाव कर सकें। उसके बाद आता है घर में रहें। घर में रहें मतलब कि हमें घर से बाहर निकलना है, लेकिन जब जरूरत पड़े तब निकलो, और ज्यादा भीड़ वाली जगह में नहीं जाना, बिकॉज हम घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद मास्क लगा कर रखें। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाना, बिना मास्क लगाकर हमें नहीं जाना है। अगर हम कोई भी जगह पर जा रहे हैं, अगर कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी हमें जरूरी काम पड़ गया तो भी हमें मास्क लगा कर जाना है। कहीं भी जाओगे तो मास्क लगा कर रखें, क्योंकि मास्क लगाकर रखने से हम कोविड-19 से बच सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे जीवन में हाथ धोने का कितना अधिक महत्व है। हमारे शरीर में कोई भी छोटे से छोटा कीटाणु हमारे जो शरीर में एक बड़ी से बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है। उन सभी से बचाव के लिए हमारे हाथ धोना आज के वक्त में बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। आजकल का कोरोना वक्त चल रहा है, आप सभी लोगों ने खुद भी अपने घरों में या फिर आसपास भी, सरकार ने भी ये नियम लागू किया था कि हम सभी को अपने हाथ निरंतर धोने हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो भी हाथ के कीटाणु है वो सब धोने के कारण निकल जाएंगी। और इन्हीं सब चीजों को लेकर मेरे जो सहपाठी है उन्होंने अपने कला के द्वारा आप सभी को ये दर्शाया है कि हाथ धोना होता क्या है, इसके
कारण क्या क्या होते हैं, ये किस वजह से हमें धोने पड़ते हैं, या फिर हमें क्या क्या चीज़ करने से पहले करने के बाद में हमें धोने हैं, और इसके तरीके क्या क्या है, हमें किस तरीके से धोने हैं, या फिर हम किन किन चीज़ों से या फिर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इन सबको धो सकते हैं। तो यही सब कारण थे हमारे जो सहपाठी ने आपको बताए हैं, और यही हमारा माध्यम, यही हमारा संदेश था जो हम आप लोगों को अपनी लघु नाटिका या फिर अपने द्वारा आप सभी को दर्शा रहे हैं। हाथ धोना किसको कहते हैं? अगर हमारे हाथ पर कोई भी कीटाणु है उनको मारना या उनको हाथ से हटाना तो इसको हाथ धोना कहते हैं। इसके कुछ तरीके होते हैं जैसे कि हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। हमें पहले अपने हाथों को साबुन लेकर आपस में रगड़ना है, उसके बाद दूसरे हाथ पर हमें इस तरह से 5 से 6 बार, दूसरे हाथ पर इस तरह से 5 से 6 बार, फिर हमें इस तरह से अपने हाथों को रगड़ना है। उसके बाद हमें अपनी नाखूनों को इस तरह से रगड़ना है, दोनों हाथों के नाखूनों को, उसके बाद अंगूठे को, और उसके बाद हमें अपनी कलाइयों को। ये हमें ऐसे याद रखना है। अगर हमें याद रखने का एक और माध्यम है, हमें क्या करना है, सुमन की एक हमारा एक चीज होती है सुमन की, हम इससे याद रख सकते हैं सीधा सीधा, उल्टा, मुट्ठी, उठा, दोनों हाथों के अंगूठे, उसके बाद नाखून, नाखून के बाद हमारी कलाई, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों को पानी से धो लेंगे। तो ये एक हमारा तरीका होता है जिसे हम घर में या फिर अस्पताल में भी अपना सकते हैं। अस्पताल का एक और तरीका होता है जैसे मेरे सहपाठी ने आपको बताया था। और इन सब का कारण आज हमारे जैसे कोविड का माहौल चल रहा है, तो इन सभी में हमारे ये सब चीज़ें कैसे लाभदायक है वो सभी मेरे सहपाठी ने आपको बताया है। कैसे हम अगर कहीं से बाहर से आ रहे हैं या फिर हमने किसी चीज़ को छुआ है तो उन सबसे हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश होने से रोकना है, इसलिए हमें हाथ धोने हैं। जैसा कि आप सबने हमारी लघु नाटिका में देखा, एक परिवार था जिसमें एक बच्चा था, वो कभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था। वो कहीं पर भी जाता था, कहीं पर भी अगर घर पर भी खेल कर आया, वो अपने हाथ बिना धोए ही खाना खा लेता था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी यही सुझाव दिया कि इसके शरीर में कीटाणु का प्रवेश होने के कारण इसको ये सब बीमारी हुई है, पेट में दर्द होना, तो ये सब आम बात है। तो यही चीज को दर्शाने के लिए हमने आपको यह बताया है कि हमें हर चीज को खाने से पहले, किसी चीज को अगर हम छू रहे हैं, घर में कोई चीज आई है तो उसका इस्तेमाल करने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, ताकि जो कीटाणुओं का संक्रमण है उनका किसी भी वस्तु के साथ आदान या प्रदान ना हो, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो। हम लोग जैसे कि अगर कभी भी अस्पताल में जाएं तो वहां पर हमें हाथ धोने का क्या महत्व है? पहला तो यह है कि हम किसी प्रकार के संक्रमण से बच सकते हैं। अगर संक्रमण से बच सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि हम अगर किसी मरीज के पास जा रहे हैं तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, हाथ धो के उसको हाथ लगा सकते हैं, या फिर अगर हमने उसको हाथ लगाया तो उसके हाथ लगाने के बाद हम अपने हाथ धो सकते हैं। साथ साथ हम क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो दस्ताने पहनते हैं हॉस्पिटल में होते हुए, दस्ताने पहनने से पहले अपने हाथ धोए और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ धोए। या फिर किसी मरीज की पट्टी हो रही है तो पट्टी करने से पहले अपने हाथ धोए, ताकि जो भी बीमारी का कण है, जो भी कीटाणु है, वो हमारी जो भी हमारी चोट है उस पर ना जाए। तो ये हमारे अस्पताल में इन सभी चीज़ों का उपयोग होता है, तो हमें ये सब चीज़ें उपयोग में करनी है। तो आज का हमारा यही संदेश था, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, विश्व का हमारा जो ये दिवस मनाया जाता है हाथ धोने का, तो इसका यही महत्व है जो पुरातन जमाने से चलता हुआ आ रहा है कि हमें अपने शरीर में किसी भी प्रकार के कीटाणु को जाने से रोकना है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी अगर रोग हो शरीर में तो वो हम क्या कर सके, उससे बचाव कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम जो भी हमने आपको प्रस्तुत किया है या फिर जो भी हमने आपको आज चीज़ें बताई हैं वो आप सभी चीज़ें अपने जीवन में अवतरित करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।